साथियों, वैदिक लिटरेचर का जो हमारा सबसे लास्ट का पार्ट है वो है उपनिषद। ये वैदिक लिटरेचर के सबसे बाद में लिखा गया, इसलिए इन्हें कहते हैं वेदांत। वेदांत, इनकी संख्या है 108। उपनिषदों को वेदांत कहा गया और इनकी संख्या है 108। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद, और जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडूक्य उपनिषद। भारतीय संस्कृति का आज जितना भी दर्शन है और जितना भी भारतीय संस्कृति की तारीफ है वो केवल और केवल उपनिषदों के कारण है। जितनी भी हिंदू धर्म की जो दार्शनिक प्रगति हुई उसका सारा का सारा श्रेय उपनिषदों को जाता है। सबसे ताकतवर चीज़ हिंदू धर्म की अगर वो कोई है तो वो उपनिषद है। देखो, वैदिक कालीन लोगों का क्या था, उनके 33 देवता थे और वो 33 देवताओं में से ज़्यादातर देवता आकाश में थे, क्योंकि आकाश में बिजली चमकती थी, बारिश भी आकाश से होती थी, सूरज आकाश में चलता था, चांद था, तो उनको लगता था कि देवता आकाश में रहते हैं। तो वो क्या करते थे, केवल करते थे यज्ञ। कोई भी काम हो यज्ञ करो, और उसमें जो आहुति देते थे, घी की, सामग्री की और अन्य चीज़ों की जो बलि देते थे, वो धुएं के माध्यम से उन्हें लगता था कि उनके देवताओं तक जाती है। लेकिन 500 ईसा पूर्व तक आते आते वेदांतों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। और अब लोगों को ये लगने लगा, वैदिक लोगों को, कि केवल यज्ञ से कुछ नहीं होने वाला। और एक तो उपनिषद भी है मांडूक्य उपनिषद, इसमें तो कहा ही गया है कि यज्ञ टूटी फूटी नौका है। तो उन्होंने विचार करना शुरू किया कि जीवन क्या है, इसका क्या मायने हैं। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, उन्होंने योग करना शुरू किया। तो अगर कोई हमसे पूछे कि वैदिक कालीन उपनिषदों का और वेदांत का विषय क्या है, तो वो है सत्य की खोज, जीवन के सत्य की खोज, ब्रह्मा की खोज। ब्रह्म क्या है? उपनिषद इतने ताकतवर थे कि जिसने भी इसे पढ़ लिया उसका दिमाग खराब हो गया। शाहजहां का लड़का दारा शिको ने जब उपनिषद पढ़े तो उसका दिमाग खराब हो गया और सारा राजपाट छोड़कर वो केवल और केवल सूफी पने में लग गया। 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था दारा शिको ने। किस नाम से कराया था? सिरे अकबर। ये सवाल तो बहुत बार आ चुका है पेपर में। सिरे अकबर तो शाहजहां के जो बेटे थे दारा शिको और उसकी जो बहन थी जहांआरा, इन्होंने उपनिषद पढ़े थे। और दारा शिको ने तो उपनिषद पढ़ने के बाद में ये समझा कि जो हिंदू और जो मुस्लिम धर्म है वो दो समुद्रों का मिलन है, और इसने किताब लिखी मजमा उल बहरीन। ये किताब इसके मरने का भी कारण बनी और औरंगजेब ने यही इल्जाम लगाया उस पर कि इस किताब में तुमने हिंदू और मुस्लिम धर्म को समान दिखा दिया। अदालत में बाकायदा किताब के भी अंश पढ़े भी गए, तो इससे दारा शिको को काफिर घोषित करके मार दिया गया। लेकिन उपनिषदों के विषय क्या क्या हैं, क्या चर्चाएं हैं उपनिषद में? आत्मा की चर्चा है, उपनिषद में एनर्जी की चर्चा है, उपनिषद में ब्रह्मा की चर्चा है, ध्यान है, योग है। ये सारी जो चर्चाएं हैं सभी उपनिषदों के अंदर ही हैं। यानी कि अब यहाँ से जो वैदिक कालीन समाज है वो हिंदू धर्म में बदलना शुरू होगा। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि उपनिषदों में कौन कौन से मेन उपनिषद में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो परीक्षाओं में आ चुकी हैं और आने वाली हैं। तो आज देखते हैं कौन कौन से उपनिषद में कौन सा वाक्य कहा गया है। तो सबसे पहले है अतिथि देवो भव। ये लिखा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है अतिथि देवो भव। तप ही ब्रह्म है, यह भी लिखा गया तैत्तिरीय उपनिषद में। और इसके अलावा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद। निष्काम कर्म का सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, यह लिखा गया है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत। सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहा है मुंडकोपनिषद में। तमसोमा ज्योतिर्गमय, जिस प्रार्थना का हम बार बार उच्चारण करते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। अस्तोमा सद्गमय, ये तो ऋग्वेद में ही है। इसका मतलब है कि हमें अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भी है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में
पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो व्यक्ति पुण्य करेगा तो अच्छी तरीके से अगले जन्म में पैदा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में, और जो व्यक्ति पाप करेगा वो कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा और चांडाल बनेगा। तो ये कहा गया है छंदोग्य उपनिषद में। तो पाप और पुण्य की जो अवधारणा है वो इससे आती है, छंदोग्य उपनिषद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो अलग अलग उपनिषदों में दिए गए हैं। अब मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण संवाद। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण संवाद जो उपनिषदों के अंदर दिए गए हैं, इनसे आप समझोगे कि उपनिषदों का जो दार्शनिक लेवल जो था और जो बौद्धिक लेवल था वो कितना विशाल था। भूमि को माता कहा गया है अथर्ववेद में, अथर्ववेद के अंदर। अब यह है दार्शनिक, अब यह है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद और याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। विदेह जनपद के एक राजा थे जनक, और जनक जो थे अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो उन्हें शौक भी था उस जनक राजा को कि अपने दरबार में दार्शनिकों को बुलाना और उनके बीच में शास्त्रार्थ करवाने का शौक था। तो ऐसे ही एक शास्त्रार्थ में आए याज्ञवल्क्य ऋषि। वहाँ पहले से मौजूद थे मैत्रेयी और गार्गी। गार्गी तो महिला, गार्गी महिला है, ये गार्गी इसमें महिला है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पेपर में आ चुका है क्योंकि ये महिला है। तो इनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ तो याज्ञवल्क्य सभी ऋषियों को हरा देता है वहाँ। और विषय क्या है? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ये कौन से उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये जो संवाद है ये संवाद मिलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। और आप देखो अब उपनिषदों का लेवल क्या है, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है कि आंख बंद करके हमारा सारा का सारा जो ज्ञान है वो हमारे अंदर है, हमें बाहर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अब अगला जो हमारा संवाद है वो है अरुणी उद्दालक अरुणी श्वेत केतु संवाद। ये पिता और पुत्र है तीनों। इनमें संवाद किस विषय में हो रहा है? इनमें संवाद होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यानी कि ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है, किसी भी शरीर को जो चलाती है वो आत्मा है, और वो उसी परमात्मा का पार्ट है जिसने हमें बनाया है। तो हम सबके अंदर जो है आत्मा भगवान है, और इसका जो वर्णन है वो है छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद, यह है कठोपनिषद में। कठोपनिषद देखिए, इसका लेवल देख लो। इसका क्या विषय है चर्चा का कि आत्मा की अमरता। ये बताते हैं कि आत्मा अमर है, ना तो इसे जलाया जा सकता, ना इसे पैदा किया जा सकता और ना इसे खत्म किया जा सकता। तो आत्मा केवल शरीर के रूप में अपने हर बार कपड़ों की तरह शरीर को बदलती है, और उसकी जो यात्रा है वो निरंतर जारी है। ये चर्चा यम नचिकेता संवाद में है। अब यह है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। आपने स्वामी विवेकानंद की वो प्रसिद्ध लाइन सुनी होगी कि उठो जागो और तब तक भागते रहो जब तक कि आपको अपना लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो ये जो प्रसिद्ध वाक्य है स्वामी विवेकानंद का, ये भी कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में। तो साथ ही ये थे महत्वपूर्ण कुछ उपनिषद और उनमें प्रसिद्ध वाक्य। अब मैंने आपको पहले वैदिक लिटरेचर पढ़ाया, तो अब मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि वैदिक कालीन राजनीति और उनका समाज और उनकी संस्कृति। मैंने पहले ये इसलिए पढ़ाया लिटरेचर, ताकि अब आप जो अगली चीज़ें पढ़ोगे वो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें कहाँ लिखी हैं।